एक दिन टोंटूनी चौड़िया बहुत ही उदास अपने घोंसले में बैठी होती है। इस उदासी की वजह ये थी कि टोंटूनी चौड़िया बहुत ही ज़्यादा भूखी थी। इसके पास दाना भी नहीं था जिसको खाकर वो अपनी भूख मिटा सके। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मेरे पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे दाना ढूंढने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। टोंटूनी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो ये सब सह लेता है। अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। टोंटूनी चिड़िया दाने को तलाश करती रहती है, पर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। मैं अब क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। दाना मुझे मिल ही नहीं रहा। अब तो मैं देर तक उड़ भी नहीं सकती। मैं तो भूख से नढाल हो रही हूँ। मुझे दाना मिला ही नहीं तो मैं क्या करूँगी? अगर मैं ज़्यादा देर तक भूखी रही तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर टोंटूनी चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है। अचानक टोंटूनी चिड़िया देखती है कि सामने से बुलबुल जा रही होती है। इस बुलबुल के पास एक गाजर होती है। टोंटूनी बुलबुल को अपने पास बुला लेती है और इससे गाजर की मांग करती है, और बुलबुल उसे गाजर देने से मना करती है, पर वो जगह बताती है जहाँ से उसने गाजर चराई थी। टोंटूनी चिड़िया इस गाजर के बाग में जाती है। वो देखती है कि कालो कुआं वहाँ नहीं है। टोंटूनी चिड़िया फौरन गाजर छोड़कर वहाँ से चली आती है और एक जगह पर जाकर बैठ जाती है और इस गाजर को मज़े लेकर खाने लगती है। टोंटूनी का फिर दिल करता हाँ गाजर खाने को। अरे वाह, कितनी मज़ेदार है ये गाजर। मेरे तो मुंह से जायका ही नहीं जा रहा। एक दफ़ा और खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन अगर कालू भैया ने पकड़ लिया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिर टोंटूनी चिड़िया उड़ती उड़ाती बाग में आती है और वहाँ से एक गाजर उठाकर भाग जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ कौवा आ जाता है। जब वो आके देखता है तो हैरान हो जाता है। कुछ देर पहले तो यहाँ इतनी ज़्यादा गाजर थी, अचानक इतनी कम कैसे हो गई? मुझे लगता है मेरी गैर मौजूदगी में कोई चोर मेरी गाजर चरा रहा है। अब मुझे निगरानी रखनी होगी और जल्द से जल्द चोर को पकड़ना होगा। अब टोंटूनी चिड़िया को भी समझ आ जाता है कि अब वो कालो कुएं की एक भी गाजर चोरी नहीं करेगी, बस वो दाना चावल खाकर ही गुजारा करेगी। अगले दिन बंटी कबूतर टोंटूनी के पास आता है। वो जब गाजर देखता है तो फौरन टोंटूनी से पूछता है, टोंटूनी ये गाजर तुम्हें कहाँ से मिली? टोंटूनी उसे इस जगह का बताती है। बंटी फौरन उड़ता है और जैसे ही वो गाजर वाले बाग में उतरता है तो कुएं की बिछाई हुई जाल में फंस जाता है। कुआ बंटी कबूतर को बहुत मारता है। आखिरकार बंटी कालू कुएं से जान छड़ाकर भाग जाता है। चिड़िया ये सब देख रही थी। वो आइंदा किसी भी चौरी से पनाह मांगती है और हंसी खुशी रहना शुरू कर देती है।